हेलो दोस्तों, डीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी सेकंड ईयर का लेक्चर नंबर सेकंड लेके आए हैं ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का, फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का। तो हमको टॉपिक पढ़ना था कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में लिखेंगे कि दोज आर complex compound are the only one cations are anions formation of complex compound are क्रिस्टल। ठीक है, ये चीजें हम कह सकते हैं। तो आप बेसिकली देख सकते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है, ये जनरली होता क्या है कि इसे अगर हम एक्वस सोल्यूशन में इसको हम देखेंगे कि मान लीजिए हमारा एक कंपाउंड है, उसको हम कह सकते हैं KCN प्लस FeSO4। ये हमारा कंपाउंड है। जब इसका हम कॉम्प्लेक्स साल्ट बनाते हैं तो गिव्स आउट किसमें कन्वर्ट हो जाता है, के बिग ब्रैकेट के अंदर क्या हो जाएगा, FeCN का होल 6 क्या लग जाएगा, CN का होल 6, फिर हो जाएगा आपका SO4। या इसको दूसरे रूप में कर सकते हैं K2SO4 FeCN का होल 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा तो ये हो जाएगा K2SO4। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। अब इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को क्या करेंगे आप, इसको ऐड करेंगे किस तरह, देखिए यहाँ दिया गया है K4 KCN दिया गया है, तो इसको 4 मॉलिक्यूल क्या ले लें, K ले लें, तो यानी क्या हो जाएगा K4CN प्लस। अब यहाँ जब 4K हो जाएगा तो यहाँ क्या ले लें, 4K। ठीक है, 4K, एक मिनट, यहाँ 6 ले रहे हैं, एक्सेज मॉलिक्यूल है, क्या है, एक्सेज। ठीक है, एक्सेज मॉलिक्यूल 6 मॉलिक्यूल लेंगे तो 4 FeCN का होल 6 यानी 6 CN हो जाएगा और 4 K हो जाएगा, और 2K SO4 के साथ क्या होगा, कंबाइंड होकर ये प्रोडक्ट अपना देगा, यानी पोटेशियम क्या हो जाएगा, इसका नाम है पोटेशियम सल्फेट। क्या नाम हो जाएगा, सल्फेट। तो ये पोटेशियम सल्फेट हो जाएगा, और इसका नाम जब आप लिखेंगे तो ये क्या है, ये न्यूट्रल है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ये क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को हम क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में क्या करें, डिसॉल्व कर दें, यानी यहाँ लिखें 4K FeCN का होल 6, और इसे क्या करें, एक्वस सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व कर दिया। होता क्या है, एक्वस सॉल्यूशन में जब डिसॉल्व होता है, ये क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है आपका, जब ये डिसॉल्व होता है तो ये दो पार्टों में टूट जाता है, K4 प्लस
Cn का होल 6 और यहाँ 4 पॉजिटिव आयन क्या हुआ निकला है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4 निगेटिव आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 निगेटिव। तो कहने का मतलब ये है यही प्रोडक्ट हमारा क्या है कॉम्प्लेक्स है। यही प्रोडक्ट क्या है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, क्योंकि ये एक्वस सॉल्यूशन में रखने के बाद क्या हो गया है अलग अलग पार्टों में डिवाइड हो गया है। ठीक है, तो इसको हम और डिटेल से समझते हैं। अब एक चीज़ और इसमें समझेंगे, जैसे मान लीजिए ये प्रोडक्ट जो हमारा था K4FeCN का होल 6, ये किस में कन्वर्ट हो, ये पूरे प्रोडक्ट को इसको एक नाम से और जानेंगे, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड तो है लेकिन ये न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड नहीं है। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं एनायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कह सकते हैं एनायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, अब इसी पर हम डिस्कस करते हैं कि एनायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, इसको आप नोट करेंगे। अच्छा, कटायन की अगर बात करें तो कटायन की बात किस तरह कर सकते हैं कि मान लीजिए कोई भी कंपाउंड ले लें, मान लीजिए हमने ले लिया FeCN का, या इसके स्थान पर क्या ले लें NH3 का होल 6 Cl3। ये हमारा क्या है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। इस न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जब रिएक्शन करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा FeCN का होल 6 प्लस 3 Cl निगेटिव। तो इस पर क्या आ जाएगा 3 पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और यही 3 पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये पूरा का पूरा कंपाउंड क्या है कैटायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। इसको एक नाम से और जानते हैं, इसको दूसरा नाम क्या होगा इसका, क्योंकि ये Fe पर 3 पॉजिटिव चार्ज आया और Fe पर 3 पॉजिटिव आने की घटना को क्या कहते हैं प्राइमरी वैलेंसी। इसको क्या कहेंगे Fe को, इसको हम कह सकते हैं सेंट्रल मेटल आयन। ये हमारा क्या है Cn क्या है लिगैंड है, 6 क्या है 6 को हम इस रूप में यहाँ लिख दे रहे हैं। 6 हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है, और ये जो ब्रैकेट लगा हुआ है इसको हम किस नाम से जानेंगे आयनिक स्फीयर के भी नाम से जानेंगे, आयनिक स्फीयर के भी नाम से जानेंगे। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जिसको आप नोट करेंगे। एक बार हम फिर से बता दे रहे हैं Fe को क्या कहते हैं Fe सेंट्रल मेटल आयन है, और इसके बाद आपका Cn क्या है लिगैंड है, और 6 जो लगा हुआ है ये 6 क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये जो कार्नर लगा हुआ कार्नर क्या है ये आपका आयनिक स्फीयर है, और इस पर जो पॉजिटिव चार्ज है इस पूरे कॉम्प्लेक्स को क्या कहते हैं कैटायन कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसको आप नोट करेंगे। अब इस पर जो चार्ज आता है Fe पर जो चार्ज आएगा वो Fe पर चार्ज क्या होगा प्राइमरी बैलेंस ही होगा, चाहे वो +1 आए या +2 आए या +3 आए या +4 आए, जो भी आएगा वो क्या होगा प्राइमरी बैलेंस ही होगा। तो इसको आप नोट करेंगे, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो
तो आइए हम आगे फिर बढ़ते हैं और डिटेल से डिस्कस करते हैं इसके बारे में। अब मान लीजिए किसी कॉम्प्लेक्स आयन का अगर हाइब्रिड पूछता है या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछता है तो आप क्या बताएंगे? तो जैसे अभी आपने पहला कॉम्प्लेक्स क्या लिखा था, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। पहला लिखा था आपने FeCN का होल 6 4 निगेटिव चार्ज। दूसरा आपने लिखा था FeNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव चार्ज। या तीसरा यहाँ लिख सकते हैं CuNH3 का होल 6 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। यहाँ फार्मूला होता है EAN। EAN का मतलब होता है, E का मतलब होता है इफेक्टिव, और A का मतलब होता है एटॉमिक, और N का मतलब होता है नंबर। क्या होता है? नंबर। तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इक्वल टू होता है आपका Z। Z क्या है? सेंट्रल मेटल आयन है, माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है, प्लस लिगैंड की संख्या कितनी होगी? प्लस अब लिगैंड की संख्या के बाद इनटू आएगा, इनटू डेंसिटी देखी जाएगी कितने बॉन्ड बनाता है। बॉन्ड, ये हमारा लिगैंड, ये हमारा ऑक्सीडेशन नंबर, ये एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर हो जाएगा, ये ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा, ये डेंसिटी हो जाएगा इनटू 2। ये हमारा फार्मूला होता है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। FeCN का होल 6, पहले ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल था। आप जानते हैं न्यूट्रल मॉलिक्यूल, अभी हमने रिएक्शन बनाया था, यानी FeCN का होल 6 4 निगेटिव चार्ज। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर। इसका ऑक्सीडेशन नंबर जब निकालेंगे तो Fe को x मानेंगे, 6 CN पर 1 निगेटिव चार्ज होता है इक्वल टू -4। तो क्या हो जाएगा? x इक्वल टू +6 से -4 जाएगा, कितना बचेगा? x इक्वल टू +2 आएगा। तो कहीं ना कहीं Fe पर क्या है? +2 चार्ज है प्राइमरी वैलेंसी पे। अब EAN देखेंगे, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो Fe पर कितना पॉजिटिव चार्ज है? 2। Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26। तो 26 माइनस ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? ऑक्सीडेशन नंबर हो जाएगा आपका +2। Fe पर +2 ऑक्सीडेशन नंबर प्लस। अब आप देखेंगे कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? 6 है, तो 6 लगा देंगे इनटू Fe से जो बॉन्ड के रूप में जुड़ा हुआ है वो कितने बॉन्ड के रूप में, यानी एक CN एक Fe से जुड़ा हुआ है। FeCN ऐसे जुड़ा हुआ है ना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड के रूप में, तो 1 बॉन्ड मतलब 1 इंटू 2 हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, इक्वल टू
ये हो जाएगा आपका 24 प्लस 26 से -2 घटेगा तो क्या होगा 24 प्लस 6 इंटू 2 12 इक्वल टू क्या हो जाएगा 36। 36 मतलब क्रिप्टॉन। क्रिप्टॉन, ये क्रिप्टॉन क्या है? इनर्ट गैस है। क्या है? इनर्ट गैस। और जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इनर्ट गैस में होता है वो क्या होता है? मोर स्टेबल होता है। मोर स्टेबल देन लेस रिएक्टिव। ठीक है, तो ये होता है। अब इसका हाइब्रिड देख लेंगे हम। हाइब्रिड देखेंगे तो आप देख रहे हैं Fe पर 2 प्लस चार्ज है। Fe का 2 प्लस चार्ज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? क्रोमियम 24 के लिए क्रोमियम 24 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3d6 है ना, 4s2 4p0। तो इसको फिर से कर लेते हैं यहाँ डिटेल से, इसको मैच कर दे रहे हैं। क्रिप्टॉन आया है, ये इनर्ट गैस है। तो 1s² 2s² 2p6 3s² 3p6 3d 4s2 के बजाय क्या हो जाएगा? 4s1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा और 4p0। तो 18 और 5 23 1 24। अब इसमें क्या होगा? यस इलेक्ट्रॉन, यस ऑर्बिट क्या करेगा? अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और जैसे ये डोनेट इलेक्ट्रॉन जैसे पाएगा ये कन्वर्ट हो जाएगा क्या? 3d6 में 4s0 4p0। तो ऑर्बिट तैयार कर देंगे 1 2 3 4। तो 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 1 इलेक्ट्रॉन 5 1 6 0 इसमें 0। अब देखेंगे आप, अब Cn लगा हुआ है तो इसका मतलब Cn जुड़ा हुआ है तो ये क्या है? ये है आपका स्ट्रांग लिगैंड। तो स्ट्रांग लिगैंड होने के कारण क्या होता है? ओवरलैपिंग होती है। किसकी ओवरलैपिंग? इलेक्ट्रॉन की। इलेक्ट्रॉन की ओवरलैपिंग होने लगती है तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जंप करके एक ही ऑर्बिट में एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये क्या होगा? यहाँ ओवरलैपिंग होने लगेगा तो 2 3 4 5 6, इसका मतलब 3 ऑर्बिट कन्वर्ट होगा। 2 4 6, 2 ऑर्बिट इधर खाली, 1 ऑर्बिट इधर खाली और 3 ऑर्बिट इधर खाली। अब जो Cn आएगा इसी ऑर्बिट के अंदर क्या होगा? एग्जिस्ट करेगा। तो Cn 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 यहाँ भी क्या होगा? Cn और यहाँ भी क्या आएगा? Cn। अब ये क्या होंगे? मिक्स हो जाएंगे, यानी D का 2 ऑर्बिटल, S का 1 ऑर्बिटल, P का 3 ऑर्बिटल। तो क्या हो जाएगा? D2sp3 हाइब्रिड। ठीक है, अब D2sp3 हाइब्रिड क्या होता है? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। क्या होगा? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। अब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स तो होगा, लेकिन अगर इसमें आप मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं यानी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखते हैं
मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अगर देखेंगे तो म्यू इक्वल टू क्या होगा, ये 0। इसका मतलब म्यू अगर 0 हो रहा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, तो ये क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा, डायामैग्नेटिक होगा। तो ऐसे सारे कॉम्प्लेक्स को आप निकाल लेंगे। अगले वीडियो में हम पुनः मिलेंगे पैरामैग्नेटिक एंड डायामैग्नेटिक को लेकर। अब इसको आप डिटेल से करिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा, नहीं कर पाएंगे, तो आप अगले वीडियो में हम आपको और एग्जाम्पल के साथ मिलेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।